पूर्णमदस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो क्या सुन चुके हैं आप लोग? क्या बताया था? लघुता का मूल क्या बताया? याचना, मांगना। लघुता का मूल मांगना बताया था। और गुरुता का मूल क्या बताया है? अयाचनम यद अयाचन, कुछ भी न मांगना, कुछ भी न मांगना। ये किसका मूल है? इससे बड़ा बनता है व्यक्ति, और छोटा किससे हो जाता है? मांगने से छोटा हो, और न मांगने से बड़ा हो जाता है। और फिर आपको बताया है कि जातो ही यस्य ही को यस्य पुनर्न जन्म, जन्म लेना किसका सार्थक हुआ? जन्म लेना किसका सार्थक हुआ? जिसका दोबारा जन्म ना हो, जिसका दोबारा जन्म ना हो। 3 गति बताई हुई है ना हमने। इस जीव की मरने के पश्चात 3 गति होती। कितनी गति बताई? कौन कौन सी बताई? हाँ, क्या जी? बस आप बताते रहिए, और हमारा काम है भूलना पीछे पीछे। आपका काम है बताना, और हमारा काम है क्या गति बताई? पहली गति बताई थी जायस्व म्रियस्व। कुछ जीव ऐसे हैं मनुष्य शरीर पाकर के जिन्होंने कुछ नहीं किया, कोई सत्कर्म नहीं, कोई परोपकार नहीं, कोई सेवा के कार्य नहीं, कोई साधना नहीं, किसी प्रकार का कोई जप तप नहीं, ऐसे बस केवल कमाया खाया पिया और सो गए, कमाया खाया पिया सोए, ऐसा जिनका जीवन रहता है। ऐसे जो जीव है मर करके क्या होते हैं? तुरंत जन्म हो जाता है। उनके लिए विश्राम नहीं है, उनको विश्राम नहीं मिलता है। जैसे ही मरे तुरंत, जैसे उनके कर्म है, यदि पाप कर्म है तो और नीची योनियों में जन्म हो जाता है। पशु पक्षी घोड़ा गधा ऐसी योनियों में जन्म हो जाता है। तो पहली गति तो ये। दूसरी गति क्या बताई थी? हाँ, तो बिल्कुल ही याद नहीं है जो हो जाते हैं। तो देखो कौशल की याद है, जिन्होंने जीवन में सत्कर्म किए, कुएं खुदवाए, तालाब खुदवाए, है ना, और प्याऊ आदि की व्यवस्था कराई, और भी वृक्ष लगाए। जिन्होंने क्या किया? लोगों के लिए सुविधाएं की। जिन्होंने सत्कर्म किए, पुण्य कर्म किए, ऐसे जो लोग हैं वो मर करके कहाँ जाते? पितृलोक। ऐसे कहाँ जाते हैं ऐसे जीव? पितृलोक अर्थात स्वर्ग में ही। कहाँ जाते हैं? स्वर्ग में ही। फिर वहां पर अपने पुण्यों का फल भोगते हैं और फिर वापस आ जाते। दूसरी गति ये होगी।
तीसरी गति क्या बताई थी? हाँ, तीसरी गति बताई थी विद्या देवलोक। जिन्होंने जीवन में सत्कर्म तो किए ही, साथ ही साथ उपासना की, साधना किया, अपने मन को निर्विकार करके जिन्होंने परमात्म चिंतन में लगाया, साधना की, भक्ति की, तप किया, ऐसे जो जीव है मर करके देवलोक में चले गए। कहाँ जाते हैं? देवलोक। कितनी गति हो गई? 3 गति। 3 गति में ही जीव घूमते रहते। क्या होते हैं? तीनों में ही लोग घूमते रहते। अधिकतर तो कैसे होते? जन्मते, जैसे ही मरे वैसे ही तुरंत जन्म। आफत से पिंड छूटा था, तुरंत और बड़ी आफत में डाल दिए जाते। छोटे गड्ढे से निकले थे और बड़े गड्ढे में डाल दिए जाते। पहले तो ऐसे जिन्होंने कुछ नहीं किया, दूसरे ऐसे जिन्होंने जीवन में सत्कर्म किए हैं, जीवों को सुख पहुंचाया है। ऐसे जो जीव है वो अपने पुण्यों के फलस्वरूप पितृलोक में चले जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं। वहाँ पर जब तक अपना पुण्य होता है खूब आराम से सुख का भोग करते हैं, और जब पुण्य समाप्त होते फिर क्षीणे पुण्य मृत्युलोके विशन्ति। पुण्य क्षीण होने पर फिर इसी मृत्यु लोक में डाल दिए जाते। दूसरे ये बताए। तीसरे जिन्होंने और ज्यादा पुण्य किया, साधना की, तपस्या की, भक्ति की, परमात्म चिंतन किया, जो भी अपना इष्ट है उसमें अपने मन बुद्धि को पूरी तरह से क्या कर दिया है? विलय कर दिया है, गलित कर दिया। निरंतर जिनकी वृत्ति अपने इष्ट के आकार रूप हो गई, जिसको भगवदाकार कहेंगे। क्या कहेंगे? एक तरह से जो सगुण परमात्मा की उपासना करने वाले। इनकी उपासना सगुण की बताया था ना आपको। सगुण साकार की उपासना, सगुण निराकार की उपासना, ये 2 है। निर्गुण निराकार का वो अलग बताएंगे। सगुण साकार ये विनाशवान है, सगुण निराकार ये विनाशवान है। अविनाशी क्या है? निर्गुण निराकार। तो जो सगुण साकार परमात्मा की उपासना भक्ति करने वाले हैं, वे लोग भी, वे जीव भी ब्रह्मलोक, विष्णु शिव आदि लोकों में चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जा कर के भी फिर इसको लौटना पड़ता है, क्योंकि गीता जी में बता दिया था, आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। अर्जुन को श्री कृष्ण बता रहे हैं कि ब्रह्मलोक में जा कर के भी इस जीव को लौटना पड़ता है। तो 3 गति तो हो गई। अब चौथी बात रह गई। कौन सी रह गई? जो चौथी है, जो निर्गुण निराकार परमात्मा का आत्म रूप से चिंतन करने वाले हैं, और शरीर रहते रहते जिन्होंने उस निराकार तत्व का आत्म रूप से अनुभव कर लिया, अपरोक्ष अनुभव कर लिया है, ऐसे जो ज्ञानी हैं वो तो निरंतर ही मुक्त है। और शरीर छूटने के पश्चात फिर क्या है? शरीर रहते रहते जीवन मुक्त है, शरीर छूटने के पश्चात विदेह मुक्त कहलाता है। लेकिन उनका आना जाना नहीं है। उनके लिए क्या कहा है? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा परम। जहाँ पर जाकर के लौटना नहीं। तो कितनी गति हुई? 3 तो गति हुई। ये चौथी जो है ना, ये गति नहीं है, ये अगति है। इसमें आना जाना नहीं होता है, क्योंकि व्यापक हो गया ना। क्या हो गया? ब्रह्म रूप हो गया, माने व्यापक हो गया, पूर्ण हो गया, एक हो गया, अद्वितीय हो गया, केवल हो गया। तो उसमें आना जाना नहीं। कितने बार बता चुके? अभी अभी मेरे को लगता है कुछ महीनों में ही 2 बार तो पीछे बता चुके हैं, 2 या 3 बार, और एक आज चौथी बार भी हो गया। पर स्मरण नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है?
क्या कारण है? चौथे की तैयारी हो रही है जी। अच्छा, चौथी की तैयारी हो रही है। स्मरण क्यों नहीं रहता है? संसार भरा हुआ है क्या, या फिसलन ज़्यादा है बुद्धि में कि ये आता है और फिसल जाता है, निकल जाता है? फिसलन ज़्यादा है जी। बूढ़े हो गए ना, हैं, तो क्या होता है, डालते और फिसल जाता है। चलो, फिसलने का भी लाभ है। लाभ ये है कि जैसे काई है ना, काई पर फिसलते रहे फिसलते रहे फिसलते रहे, तो फिसलने से भी काई कुछ ना कुछ तो साफ होती है। चलो, काई हट रही होगी तो भी ठीक है, ये याद रखनी चाहिए। तो चार आपको बताई है इस जीव की किस प्रकार से गति होती है। तीन में ही गति है, चौथी तो मोक्ष है, आना जाना उसमें नहीं है। उसमें तो ये ब्रह्म रूप हो जाता। जैसे बूंद समुद्र में मिल गई तो क्या हो गई, समुद्र रूप हो गई। वैसे ही जिसका जीव भाव गलित हो गया वह क्या हो गया, ब्रह्म रूप। और उसके लिए कहा गया है नासा पुनरावर्तन्ते। क्या बताया है, न तस्य प्राणाः उत्क्रामन्ति अत्रैव समविलीयन्ते। उस ज्ञानी के जो प्राण है, सूक्ष्म शरीर, अज्ञानियों का सूक्ष्म शरीर मर करके एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, एक लोक से दूसरे लोक में जाता है, परलोक में जाता है। लेकिन ज्ञानी का जो सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर तो सभी का यहाँ रह जाता है, और सूक्ष्म शरीर क्या है, ये वासनाओं का पुंज है, संस्कारों का पुंज है। 19 तत्व। अच्छा हाँ, चलो सूक्ष्म शरीर बताओ। हाँ जी, ना ना ना, तुम बताए ना। हाँ जी, बताइए। ज्ञानेंद्रिय, 10 इंद्रिय, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, 5 महाभूत, सूक्ष्म शरीर में 5 महाभूत, अंतःकरण 4। कितने गिनाओगे? मतलब जितने याद है सारे को बोल देने। सूक्ष्म शरीर अविद्या काम अविद्या काम कर 3 और 8 हो गए, 8 अष्टपुरी उस तरह से समझाएंगे वो अलग, और इस तरह 17 तत्व बताएंगे वो अलग। सूक्ष्म शरीर तो अंतःकरण है। हाँ, अंतःकरण क्या बताया है, बोल। तो ये 19 तत्व है, 19 का 17 में अंतर्भाव कर लेते हैं, क्योंकि मन बुद्धि चित्त और अहंकार को मन बुद्धि में गिन लेते हैं। तो ये 17 तत्व है, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 5 प्राण। कितने हो गए? मन और बुद्धि कितने हो गए? तो ये 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर। ये स्थूल शरीर तो आपको दिख रहा है, और ये सूक्ष्म शरीर है। और कारण शरीर, हाँ, कारण शरीर क्या है? अज्ञान प्रतिबिंबित जो चेतन है, जिसको जीव कहेंगे, वो क्या हुआ? कारण शरीर। ठीक है। तो स्थूल शरीर तो सभी के यहाँ रह जाते हैं, लेकिन कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर का क्या होता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक लोक से दूसरे लोक में आना जाना होता है इस जीव। उसमें ही सारे धर्म अधर्म पाप पुण्य जो भी है, सारे संस्कार उसी में पड़े हुए। जैसे छोटी सी चिप और उसमें सब कुछ होता है ना, तो वैसे सूक्ष्म शरीर जो है, समस्त जन्म जन्मांतरों के जितने भी धर्म अधर्म पाप पुण्य है, उन सब का क्या है, वो आशय, संस्कार आशय सूक्ष्म शरीर है। और कारण शरीर तो जो अज्ञान है, ये तो मूल ही है ना। लेकिन जो ज्ञानी है ना, ज्ञानी का तो सूक्ष्म शरीर भी यहीं गलित हो गया, और कारण शरीर जो अज्ञान है वो भी ज्ञान के द्वारा क्या हो जाता है, वो भी आवरण दूर हो गया। तो इसलिए ज्ञानी का कहीं पर आना जाना होगा क्या, वो क्या हो गया, व्यापक सत्ता हो। क्या हुआ, वो पूर्ण हो गया, ब्रह्म रूप हो, इसलिए उसका आना जाना नहीं। और बाकी सबका आना जाना, जितने भी कर्मकांडी है
उनका भी आना जाना है। कर्मकांडियों का पितृलोक में जाएंगे, जितने भी उपासक है वो सब देवलोक में जाएंगे, और जिन्होंने कुछ करा धरा नहीं वो जन्मेंगे मरेंगे, और मरते ही चल अभी काम करके आया था फिर तुरंत भेज दिया जाता है, फिर आया था बेचारा आफत से बच के फिर भेज दिया जाता है। उसको कोई विश्राम नहीं, कोई विश्राम है उसको? कुछ किया ही नहीं जिसने, तो उसको विश्राम कहाँ? ऐसी स्थिति। और ज्ञानी तो ब्रह्म रूप हो जाता है। तो उसी को पूछा था, जातो ही को यस्य पुनर्न जन्म, क्या पूछा है? किसका जन्म सार्थक है? तो उसका ही है जिसका दोबारा जन्म ना होवे, अर्थात मुक्त हो गया। क्या हो गया? परमात्मा रूप हो गया, उसका दोबारा जन्म नहीं होता है। जन्म का हेतु जीव के कर्म, जीव के संस्कार और जीव का अज्ञान ही है। अब वो तीन जो बताए, अविद्या, हाँ जी, विद्या काम कर, बस यही है। इसमें सारा का सारा अध्यात्म आ गया, सारा का सारा संसार भी इसमें आ गया। अविद्या, काम और कर्म वापस लौटो तो कर्म छूटा, कामना छूटी, अज्ञान हटा तो क्या हो गया? ब्रह्म हो गया। जैसे सीढ़ी होती है ना, जो सीढ़ी उतरने की होती है वापस यदि वापस हो जाए तो वही क्या होती है? चढ़ने की। तो कैसे उतर गया ये? स्वरूप से जी, ब्रह्म स्वरूप से कैसे उतर गया? अविद्या आने से। अविद्या में आया तो अविद्या आने से अज्ञान हुआ, तो कामना का जन्म होगा। क्या होगा? कामना का जन्म होगा, और उस कामना की पूर्ति के लिए क्या करेगा? कर्म करेगा, और उन कर्मों का फल क्या होगा? पाप या पुण्य। और उन पाप पुण्य कर्मों का फल जो है विविध शरीर और विविध योनियों में, विविध लोकों में ये जीव भोगता रहता है, और इसका छुटकारा होता ही नहीं। इसका छुटकारा होता ही नहीं है, क्योंकि छुटकारे का उपाय तो क्या है? तो ये कर्म फलों की आसक्ति छूटे। कर्म का जो बीज है कामना, कामना गलित होवे, कोई चित्त में कामना नहीं है। जिसको स्थित प्रज्ञ के प्रथम लक्षण क्या बताया है गीता जी ने? प्रजाति सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। क्या बताया? मनोगतान सर्वान कामान यदा प्रजाहाति, मन में रहने वाली समस्त कामनाओं का जिस समय ये जीव क्या कर देता है? सर्वान कामान प्रजाहाति, समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता। कोई कामना नहीं, कोई चाह नहीं, किसी प्रकार की कोई चाह, कोई इच्छा, कोई कामना जिसके चित्त में नहीं है। आत्मन्येवात्मना तुष्टा, जो अपने आप में ही क्या है? संतुष्ट है, प्रसन्न। स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, उसको क्या कहते हैं? स्थित प्रज्ञ। उसकी जो बुद्धि है, प्रज्ञा है, वो स्वतः ही स्थित रहती है, समाधिस्थ रहती है। समाधिस्थ का मतलब ये नहीं है कि जब बैठे तब समाधि। समाधिस्थ का मतलब सहज ही समाधि, निरंतर ही समाधि। क्योंकि चित्त की या बुद्धि की चंचलता का हेतु क्या है? चाह, कामना। वो जिसके चित्त में नहीं है तो निरंतर ही समाधि। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधय। ज्ञानी का जहां जहां भी माने जाता है वहां वहां क्या है? समाधि है ना, निरंतर ही समाधि है। क्योंकि राग द्वेष किसी भी प्रकार का जो फल है, उन फलों में किसी प्रकार का क्या? राग द्वेष। अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, निंदा हो चाहे स्तुति हो, सम्मान हो चाहे अपमान हो, लाभ हो चाहे हानि, सुख हो चाहे दुख हो,
जैसी भी स्थिति है सब में क्या है, सहज ही है, सम ही, शांत। ऐसा जो ज्ञानी है उसकी क्या बताया है, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। जहाँ जहाँ भी मन जावे वही वही क्या है, समाधि। निरंतर ही समाधि, निरंतर ही, बिना प्रयास के ही समाधि है। क्योंकि संसार में सत्यत्व बुद्धि तो रही नहीं है, तो रह क्या गया, क्या रह गया, एक अद्वितीय सच्चिदानंद ही रह गया है ना। तो निरंतर ही समाधि है। लेकिन ये जो है साधकों के लिए, संसारियों के लिए दूर की बात, इसकी बात है, दूर की बात है। क्योंकि संसार में सत्य बुद्धि तो छोड़ो, क्या बना रहता है, राग, लाभ, मोह, आसक्ति, स्वार्थ, तृष्णा, द्वेष। तो उनके लिए तो क्या है, वो बहुत दूर की बात। कितने दूर है, मतलब है ना, कई योजन लंबा है, ऐसा करके बोलते हैं ना कि भाई वो वैतरणी कई योजन लंबी है, सुनते हो आप लोग। तो वैसे ही संसारियों और अज्ञानियों से तो ये जो तत्व है, परमात्म तत्व, कितनी दूर है, करोड़ों अरबों योजन दूर है। जिनकी बुद्धि में क्या है, संसार के प्रति राग, द्वेष, अहमता, ममता, लोभ, स्वार्थ, कपट, द्वेष, निंदा, इनमें ही जो लगे, बहुत दूर है, बहुत दूर। उनकी बात नहीं है। तो चलो जी यहीं पर आओ, बहुत दूर निकल गई। जन्म लेना किसका सफल हुआ, इसका दोबारा जन्म ना हुए। और मृत्यु, को वा मृतो यस्य पुनः न मृत्यु, मरना किसका सार्थक हुआ, जिसकी दोबारा मृत्यु न होवे। जन्म मृत्यु के निरंतर कभी न रुकने वाले जो चक्र है, उस चक्र से जो निकल गया है, बाहर हो गया है, मुक्त हो गया है, ऐसे जो विवेकी मननशील महात्मा है वे क्या है, धन्य। तो आज आप लोग आगे वाला श्लोक देख लो, नहीं तो यहीं रुके रहेगी गाड़ी। आप मूकोऽस्ति को वा बधिरश्च को वा वक्तुं न युक्तं समये समर्थः तथ्यं सुपथ्यं न शृणोति वाक्यं विश्वासपात्रं न किमस्ति नारी। मूकः अस्ति कः वा बधिरः च कः वा वक्तुं न युक्तं समये समर्थः तथ्यं सुपथ्यं न शृणोति वाक्यं विश्वासपात्रं न किम अस्ति नारी। अच्छा जी, मूकः अस्ति कः, कः मूकः अस्ति, गूंगा कौन है, क्या पूछा है, गूंगा कौन। साथ ही साथ दूसरा प्रश्न भी पूछ दिया है, बधिरः च कः वा, बहरा कौन, गूंगा कौन है। और अधिकतर दुनिया जो है वो क्या है, गूंगी बहरी तो है। सुन लो, यहीं पर उत्तर देंगे। जो पहला प्रश्न, गूंगा को जो कड़वा बोलता है, कर्कश बोलता है, असत्य बोलता है, कपटपूर्ण बोलता है, वो क्या है, वो गूंगा ही।
वो क्या है? वक्तुम न युक्तम समये समर्थः, समय पर जो उचित बात है उसको ना कहे वो क्या है? गुण। युक्तम वक्तुम न समये समर्थ, समय पर जो युक्त बात है, जो उचित बात है, जो हितकर बात है, उसको कहने का सामर्थ्य जिसमें ना हो, साहस जिसमें ना हो, वो क्या होता है? है ना? लोभ के कारण से, स्वार्थ के कारण से अनेकों बार व्यक्ति, और अधिकतर व्यक्ति को संबंध किससे है? मेरा स्वार्थ पूरा हो, क्या मेरा हित हो, बाकी से कोई मतलब नहीं। ऐसा ही आजकल वो चल रहा है ना, परिवेश बना हुआ है, समाज की स्थिति ऐसी बनी हुई है, स्वार्थ पूर्ति, लोभ और मोह, बस इसके अलावा और किसी चीज से कोई संबंध नहीं। उचित अनुचित, न्याय अन्याय, हित अहित, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, किसी बातों से कोई मतलब नहीं, बस मेरा स्वार्थ पूरा होना चाहिए कैसे भी। उसके लिए असंख्य जीव कष्ट पाते हो, चाहे मृत्यु उनकी हो जाए, और मेरा क्या हो? ऐसा वातावरण, बड़ा आश्चर्य है। कितनी कितनी हिंसा, कितना कितना जीवों को कष्ट। अपना जीवन तो सुख में बना नहीं पाया मनुष्य, लेकिन बाकी सभी जीवों का जीवन नरक बना, है ना, अपने स्वार्थ में। और इसका पाप तो सबके हिस्से में मिलेगा ना, सबको बटेगा। जो जीव कष्ट पा रहे हैं तो वो सबको क्या मिलेगा? सबको हिस्सा मिलेगा, उसका प्रसाद सबको मिलना है, क्योंकि सब मनुष्य के कारण से पा रहे हैं ना, इसके कारण से पा रहे हैं, तो इसका सबका प्रसाद जो है वो सभी को मिलेगा। जितने भी संसारी जीव हैं उनको तो मिलेगा, उनके कारण ही ना। हम बताते दवाइयाँ खाते हो आप लोग, दवाइयाँ, अभी दवाइयों का एक्सपेरिमेंट किन पर होता है? कितने जीवों पर? तो कल पर पता नहीं हम देख रहे थे मोबाइल में, तो कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें आती है आजकल, तो बता रहे थे कोई चीज़ ऐसी छिड़क देते हैं और जो चूहा है वो उसमें फंस जाता है और उसकी खाल तक उतर करके, तो ऐसी भी स्थितियाँ कितना कितना सता रहे हैं जीव। स्वयं को रख के देखो ना, क्योंकि बनना तो पड़ेगा आपको, जिसने वो किया है, तो लेन देन है ना संसार में, लेन देन है, सीधा है। आपके पास कोई आता है, आप उसको चाय पानी पिलाते हो, आप उसके यहाँ जाते हो तो आपको भी क्या होता है, और जब आपके यहाँ वो आया, आपने उसको चाय पानी नहीं पिलाया और आप जाते तब हैं, तो लेन देन है संसार में। तो जिस भी जीव को आप जिस भी रूप में सता रहे हो, कष्ट दे रहे हो, धोखा दे, वो सब कुछ तो जो का त्यों लौटना है, जो का त्यों। कितनी मोटी सी बात है, और इतनी दुनिया इतनी बुद्धिमान आ गई, बड़ी पढ़े लिखे हो गए, लेकिन इतनी सी बात अकल में अब तक नहीं आई, इतनी सी बात समझ में नहीं आई कि अपना किया हुआ ही तो, अपना बोया हुआ ही तो काटता। कितनी साधारण सी बात है, पर कितने लोगों को समझ में आती है? 1% लोगों को अकल नहीं है इस बात। यदि ये बात समझ हो, फिर दूसरे को सताएंगे क्या, कष्ट पहुंचाएंगे क्या, किसी की हानि करेंगे क्या, किसी को धोखा देंगे क्या, किसी के साथ कपट करेंगे क्या? करेंगे? कितनी छोटी सी बात है, किनको अकल है? और वैसे आदमी समझता है कि बाल बहा करके और सेंट वेंट छिड़क करके और कोट टाई पहन करके कि मैं तो बहुत बुद्धिमान हूँ। मैं क्या बुद्धिमान है? जो तू कर रहा है वो सब तेरे को मिलना है। कई बार हम सोचते हैं कि इतने जीव कष्ट पाते हैं, जैसे गाय आदि या कोई भी, तो मैं सोचता हूँ कौन है ये जीव, तो फिर समझ में आता है कि जो ये इनको सता रहे ना कसाई, वही तो ये
वो कसाई ही फिर क्या है, गाय बन के आ जाते हैं। तो सब भोगना है, सब भोगना है। किसी को मीठा वचन कहेंगे तो क्या मिलेगा, किसी को गाली देंगे तो तो साधारण सी बात है, दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। कितनी बड़ी बड़ी पढ़ाई पढ़ ली है लोगों ने, ये बात पढ़ी है, इतनी साधारण सी बात। मैं दुनिया को देखता हूँ, दूसरों के साथ व्यवहार करने में सदा सजग रहना चाहिए, डरना चाहिए अपने से कुछ गलत ना, अन्यथा वो सारा कुछ लौटना है। अपने बालक को भी डांटो ना तो उतना ही डांटो कि वो डांट आपको भी पड़ने वाली है, इस जन्म में पड़े चाहे अगले जन्म में पड़े, लौटना है सब कुछ लौटता है। हाँ, एक अलग उद्देश्य है, अनुशासित करने के लिए, उसका हित के लिए दंड देना वो तो ठीक है, तो जी उसके भले के लिए कर रहे हैं ना, भले के लिए करना वो ठीक है। बाकी अपने अहंकार की पूर्ति के लिए करना वो क्या है, वो गलत है। सब कुछ वापस मिलता है, अच्छा बोओगे तो क्या मिलेगा, और जैसा बोओगे वैसा ही मिलेगा। साधारण सी बात, कितना कितना जीवों को सताते, बड़ा आश्चर्य होता है। दवाइयाँ खाते हो, दवाइयाँ इन पर वो किया जाता है रिसर्च, तो कैसे कैसे वो कष्ट भोगते हैं जीव। पीछे भी हमने कहीं सुना था कि 80,000 बंदर उनको बना करके, 80,000 से 80 लाख बंदर उनको ऐसी ऐसी गंभीर बीमारियों कर दी, और वो बिल्कुल बेकार हो गए प्रयोगशालाओं के लिए, और पता नहीं कौन से देश में ले जाके छोड़ा है मरने के लिए। और वो दवाइयाँ आप खाते हो, अंग्रेजी दवाइयाँ, तो वो साथ में वो जो अंग्रेजी दवाई खाएगा उसके हिस्से में भी वो पुण्य माने वो पाप, उन सबके हिस्से में आएगा, ठीक है ना। लेकिन व्यक्ति को तो मतलब नहीं है, व्यक्ति को मतलब क्या है कि बस मैं ठीक रहूं, बाकी ऐसी विचित्र स्थिति है। तो देखो जी, यहीं पर देख लीजिए, गूंगा किसको बताया है, समय पर जो उचित बात, युक्त बात, जो उचित बात है, जो हित की बात है, उसको ना कह सके। विदुर जी ने कहा जब हम बोल ही नहीं सकते तो फिर यहाँ रुकने का कोई, चले गए ना विदुर, हैं सब बंधे हुए थे। वैसे ही होता है, देखो बंध जाते। भीष्म पितामह चाहते हुए भी नहीं बोल सकते, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य बोल नहीं सकते हैं ना। हाँ, जो भी अपने कर्तव्य से हट जाता है उसमें बोलने का सामर्थ्य नहीं है। अब द्रोणाचार्य जी थे, क्या जरूरत थी, राजाओं के बीच में घुसने के, अपना काम था ना पढ़ना पढ़ाना, बस वहीं तक रहते। लेकिन वो क्या घुस गए, उनको जो है युधिष्ठिर जी से जब गए ना वो क्या करने, जब उनको 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास हो गया, तो फिर उसको किसने संभाला, इंद्रप्रस्थ को, द्रोणाचार्य जी ने। दुर्योधन ने किनको नियुक्त कर दिया, द्रोणाचार्य जी को नियुक्त कर दिया। तो द्रोणाचार्य जी को भी आदत पड़ गई राजगद्दी की, तो इस कारण से, स्वार्थ लोभ के कारण से वो भी नहीं बोल पाए। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य इतने बुद्धिमान होते हुए भी नहीं बोल पाए। क्यों? क्योंकि लोभ में आ गए ना। क्या हो गए, उनके ऋणी हो गए। शरीर को आदत डाल ली, अब जैसे शरीर को आदत डाल ली एसी की, तो फिर क्या करेंगे, फिर तो सेठ जी की वो करनी पड़ेगी ना कि भाई एसी में रहे शरीर, हैं। तो ऐसी आदत नहीं डालनी चाहिए ना, सुविधाएं नहीं स्वीकार करनी चाहिए, जीवन तपस्या युक्त होना चाहिए, नहीं तो फिर वैसा ही गुलामी करनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति हो जाती है कि बोल नहीं पाए। लेकिन विदुर बोल सकते थे, उन्होंने कहा जब हम बोल नहीं सकते तो फिर क्या करें, ऐसे मंत्री बने रहने का लाभ क्या।
और ऐसे राज में रहने का भी मतलब क्या, छोड़ करके वो तो तीर्थ भ्रमण गए, कम से कम सत्संग करेंगे संतों का, और फिर तपस्या करेंगे, आत्म कल्याण करेंगे। किया ना विदुर जी ने आत्म कल्याण। हाँ जी, तो वही गूंगा है। बधिरा चा कहवा, बहरा कौन है जी? बहरा कौन है? तथ्यम सुपथ्यम न शृणोति वाक्यम, जो तथ्य युक्त और हितकर वाणी ना सुने, वह क्या है? बहरा। समझ आया? बहरा कौन? जो तथ्य युक्त हितकर वाणी ना सुने, वो बहरा है। जैसे जो अपने घर के बड़े बूढ़े हैं, विद्वान हैं, सज्जन लोग हैं, उनकी बातें नहीं सुनते ना, जबकि वो अनुभवी है। वो क्या है? तो आजकल के बच्चे, युवा उनकी बातों को आदर नहीं देते, सम्मान नहीं देते। सुनना चाहिए, शांति से विचारना चाहिए, है ना, सुनना चाहिए। सबसे पहले तो चलो आपको ठीक पता भी है, सुन लो, कम से कम सम्मान तो रख दो, सुन लो अच्छे से, उनका सम्मान रख दो। अनुभव भी है, विचार करो, क्या पता सही बात हो। और ऐसा होता है, पूछना चाहिए, है ना, क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए, पूछना चाहिए। अब जैसे हमारा तो स्वभाव रहा है, कोई छोटा सा भी काम हो, उससे भी पूछ लेना, उससे पूछ लेना, उससे पूछ लेना, सैकड़ों लोगों से पूछ लेते हैं। लोग कहते हैं कि जी आप पूछते क्यों महाराज जी, जो आप सोचते हो ठीक ही सोचते हो, आपसे ठीक कोई दूसरा क्या सोचेगा, क्योंकि पर मैं फिर भी पूछता हूँ। क्यों पूछता हूँ? क्योंकि कई बार जिसको हम बहुत साधारण समझ रहे हैं, साधारण बुद्धि वाला, वो ऐसा परामर्श देता है कि बाकी लोग, ऐसा हमने जीवन में अनुभव किया, जिसको बिल्कुल ऐसा समझ रहे थे, उसने सबसे अच्छा बताया, है ना। दूसरा, हमने सबसे पूछ लिया, काम गलत हो गया, कोई बोल सकता है क्या? है क्यों भाई, आपसे पूछा था ना, इसलिए हम सबसे पूछ लेते हैं, गलती की संभावना ना रहे, दूसरा कोई अच्छा सलाह भी दे सकता है, और तीसरा बोलेगा नहीं, कल बोल सकता है, किसी की हिम्मत है फिर बोलने की। पूछा था ना आपसे, नहीं पूछा था, इसलिए पूछना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए, अपनी नहीं चलानी चाहिए। हम बारंबार कहते हैं, अपनी चलाना मूर्खता है, और दूसरे की सुनना, सलाह लेना, समझना, विचारना, और जो उचित है वो करना, ये समझदारी है। तो बहरा है वह है जो तथ्य युक्त हितकर वाणी, जो अपने से अधिक अनुभवी है, बुद्धिमान है, विद्वान है, उनकी बातें ना सुने, वो बहरा है। तो कितने प्रश्न हो गए? 2 हो गए ना? कितने हुए? गूंगा कौन? गूंगा कौन बताइए? जो उचित समय पर हितकर बात ना कह सके, वो गूंगा है। और बहरा कौन है? जो तथ्य युक्त हितकर वाणी ना सुने। तो गूंगे बहरे भरे पड़े हैं ना आज दुनिया में, और इसी कारण से अशांत है, दुखी है बेचारे। जो जितने ज्यादा बुद्धिमान बनते हैं ना, उतने ज्यादा दुखी है। नहीं, बुद्धिहीन ठीक है, जिन्हें बुद्धि कम है ना, वे ठीक रहते हैं। ज्यादा बुद्धिमान बने हुए ना, वही अशांत रहते हैं हर समय, डिप्रेशन, पता नहीं क्या क्या बताते हैं। उनको क्या हुआ रहता है? डिप्रेशन हुआ रहता है ना। इतना इतना डिप्रेशन है लोगों को कि जैसे सारी धरती को उन्होंने ही उठाया हुआ है। हाँ, इतना दबाव है उनके ऊपर, बोझ मर रहे हैं बेचारे, क्या करें।
मैं सबसे बारंबार कहता हूँ, एक दो बातें अपने आप से वादा करना चाहिए। ये तो खुश रहना है, क्योंकि जीवन का भरोसा नहीं। मनुष्य शरीर मिल गया, निरंतर अपने आप को वादा दिलाना चाहिए, खुश रहना है, ठीक है ना। ये बात निरंतर अपने आप को याद दिलाना चाहिए। यदि समस्याओं पर ध्यान दे तो किसके नहीं है, हैं? कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, और है कोई समस्या नहीं। समस्या है कुछ नहीं, सही में देखा जाए तो है किसी की समस्या। किसी की समस्या हो तो हमें बताओ, कोई समस्या ही नहीं है। बिना बात अपने असंयम और अविवेक के कारण, असंतोष के कारण दुखी है व्यक्ति। तो वादा करे तो एक तो खुश रहना है, और दूसरा एक वादा और करें कि भजन करना है निरंतर। बाकी काम ये सब चीजें चलती रहती है। ये एक दो वादे कर लेना तो कोई बाधा नहीं है। मैं कहता हूँ बस ये एक दो वादे करो। एक वादा तो क्या कर लो, अपने आप से करो, खुश रहना है, ठीक है ना। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आपके जाने से। जिनकी आप इतनी चिंता कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके जाने से। बल्कि क्या है, जश्न मनाए जाएंगे। क्या करेंगे, क्या मनाए जाएंगे, जश्न मनाए जाएंगे। मरो तो सही, प्रतीक्षा कर रहे हैं सब लोग, हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब जाइए जल्दी से जल्दी। बूढ़ा सब बताया ना कि बूढ़ा मरण सब चाहते, बूढ़ा मरना नहीं चाहता। सब चाहते बूढ़ा मर जाए, पर बूढ़े से पूछो वो तो बिल्कुल नहीं मरना चाहता। बाकी से पूछो, कमरा खाली हो जाएगा, घर साफ सुथरा हो जाएगा, हैं, पेंट पुताई करेंगे, कमरे बिल्कुल क्या हो जाएंगे, हाँ, जश्न मनाए जाएंगे। स्वतंत्रता, फ्रीडम मिलेगी उनको तो अपने हिसाब से। ऐसी जीता रहता है, ऐसी कल्पनाओं में व्यक्ति। फ्रीडम तो क्या होनी है, ऐसा गुलामी गुलाम भोगनी है। तो ये वादे कर लो। एक तो क्या है, खुश रहना। दूसरा वादा करो कि निरंतर भजन करना। संसारी को नहीं कह रहा हूँ, इसको कह रहा हूँ। जिसका ही निश्चय होगा ना कि निरंतर भजन करना है, वो हर समय, जिसको पढ़ना होता है ना वो काम करते करते पढ़ लेता है। जिसको नहीं पढ़ना है ना, कितनी सुविधा, कितना एकांत एसी में दो कि एसी में बैठ के ध्यान करेंगे। मैंने कहा ये जितने भी ऋषि मुनि सब पहले जो है ना, सब एसी में बैठ के ध्यान करते थे। एसी में बैठ के ध्यान करोगे, क्या करोगे, हाँ। जिसको कुछ नहीं करना होता ना, वो सुविधाओं में भी नहीं करता है, और सुविधाओं में अधिकतर व्यक्ति कुछ करता ही नहीं। सुविधा जिसने किया है दुविधा में ही किया है, सुविधा में कुछ नहीं करता है। करता है क्या? आज तक किसी ने सुविधा में आके कुछ किया हो तो बता दो, किया है किसी ने? जो कुछ किया है दुखी लोगों ने किया, सुखी आदमियों का एक पैसे का रोल नहीं है यहाँ। पता है ना हमने कितने बार, जो कुछ किया किसने किया है? भूखा व्यक्ति ही परिश्रम करेगा, थका हुआ तो क्या करेगा, सो जाएगा अभी पंखा चला करके। खाती क्या करते, जब आप थक जाते हो तब क्या करते हो? जो कुछ किया है भूखे लोगों ने किया या दुखी लोगों ने किया, सुखी आदमी कुछ नहीं करता। आजकल सब सुखी हो गए हैं, तो इसी कारण से शरीर जो है रोगों के घर हो गए। शरीर से परिश्रम नहीं, जीवन का कोई लक्ष्य नहीं, पुरुषार्थ करना नहीं, आलस्य प्रमाद में जीवन जीते हैं। एक चीज और हम कहते हैं जो हम बहुत ज्यादा लोगों में देखते हैं, कुछ भी काम करो ना तो पूरा झोंकने की आदत डालो। पढ़ रहे हो तो झोंक दो पूरा, साधना कर रहे हो तो झोंक दो पूरा, सफाई कर रहे हो तो झोंक दो पूरा। जो आदमी जितना ज्यादा हल्के से काम करता है ना, उसके बस की कुछ नहीं। जो आदमी झाड़ू जितना अच्छी लगा रहा है ना, अच्छी मतलब ऐसी लगा रहा है, हम जानते हैं इसके बस की कुछ भी नहीं। यह आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। ध्यान करेगा ये, लगन ही नहीं है, एकाग्रता ही नहीं है जिसमें। कुछ भी का आरती भी करते हो, जो भी काम करो झोंक दो उस समय। यदि आप खेल रहे हो ना तो उस समय क्या करो, पूरा झोंक देना चाहिए।
और ये आज के समय में लोगों में बिल्कुल नहीं दिखती है, कोई मतलब ही नहीं है, आदमी को पता नहीं कैसा जीवन जीते हैं। कुछ पाना हो तो क्या करना पड़ेगा आपको? पूरा का पूरा उसमें झोंकना पड़ेगा, पूरा शरीर मन बुद्धि सारा झोंक देना चाहिए, आप साधना कर पाएंगे। और केवल साधना ही नहीं कर पाएंगे, आप लक्ष्य को भी प्राप्त करेंगे। यदि आपके अंदर इतनी लगन, इतनी तन्मयता, इतनी एकाग्रता, इतनी समर्पण, इतनी अंतर्मुखता, इतनी गंभीरता है। लेकिन व्यक्ति की आदत क्या है? एक तरफ सत्संग भी सुनेगा, दूसरी तरफ भजन भी करेगा, तीसरी तरफ देखता भी रहेगा, कुछ और भी करता रहेगा। मतलब बहिर्मुखता है ना। आरती कर रहे हैं तो मुंह से बोल रहे हैं, बाकी मन कहीं और है, आंखें कहीं और है, तो कोई औचित्य नहीं। रहने दे भाई, करना ही छोड़ दे। तू उससे बढ़िया है करना छोड़ दो। जो काम करो तो पूरी एकाग्रता से करो। 1 घंटा मत करो, 5 ही मिनट कर लो, लेकिन करो क्या? पूरे समर्पित होकर। ठीक है? तो ये 2 वायदे मैंने आपको कहे, तो करने चाहिए। अपने आप से याद दिलाया करो बारंबार, खुश रहना है। और दूसरा भजन करना है, निरंतर भजन, निरंतर चिंतन। ये वायदा अपने आप को दिलाओ, तब इतना लगन होगी, इतना करोगे, तब थोड़े बहुत आगे बढ़ पाओगे। थोड़े बहुत इसलिए कह रहा हूं क्योंकि संसार ऐसा भरा पड़ा है ना, राग मोह आसक्ति कितना भरा पड़ा है, उससे निकलते नहीं हो तो सब व्यर्थ हो गया। चलो जी, अब आगे वाला सुन लीजिए ना। 2 प्रश्न के उत्तर हो गए हैं, तीसरा वाला भी सुना दें। क्या बताया? विश्वास पात्रम न किम। माता ही बोल दो, मैं क्या बोलूं? क्या बोला है? किसका विश्वास नहीं करना चाहिए? अब सारी माताएं मेरे से नाराज हो जाएगी। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? न किमस्ति नारी, किसी भी नारी का विश्वास। सन्यासी के लिए बात चल रही, इसकी बात है। सन्यासी के लिए, साधक की बात, संसारी की बात नहीं चल रही है। समझ आ रही है ना बात? वो देख लेना चाहिए ना अवस्था, कौन बात किसके लिए कही जा रही है। सबके लिए एक दवाई नहीं होती है, देखना पड़ता है ना, उसमें भी टेम्परेचर होता है अलग अलग। ठीक है ना? ऐसे नहीं कि सबको एक ही जमाल घोटा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसको जैसी स्थिति हो उसी के अनुसार ओस। तो जो सन्यासी है, जो साधक है, उसको किसी भी नारी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि संभावना बनी रहती है राग की, मोह की। क्योंकि जन्म जन्मांतरों के संस्कार इस जीव के चित्त में बैठे हुए हैं। पुरुष के चित्त में स्त्री के प्रति और स्त्री के चित्त में क्या बने हुए? ऐसे संस्कार, ऐसी सुख बुद्धि, ऐसी प्रियता, ऐसा आकर्षण क्या है? स्वाभाविक बना हुआ है। किसी भी योनियों में देख लो ना आप, घोड़े गधे, किसी भी योनियों में देखो तो क्या बना हुआ है? परस्पर विपरीत जो लिंग है उनमें आकर्षण। तो उसी कारण से कह रहे हैं कि जो मोक्ष के लिए निकल गया, किसके लिए निकला है? मुक्ति के लिए निकला है, परमात्म प्राप्ति के लिए निकल गया है। समस्त भोग समुदाय दृश्य वर्ग से विरक्त होकर, ऐसा जो वैराग्यवान तीव्र मुमुक्षु साधक है, उसको किसी नारी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अन्यथा क्या होता है कि धीरे 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 क्या होता जाएगा? उनका देखो ना आप,
राजा भरत क्या देखा? हिरण के बच्चे में मोह हो गया। तो मतलब वही है, इतने बड़े राजा सब कुछ छोड़ दिया, कितना विशाल साम्राज्य था, चक्रवर्ती सम्राट थे भूमंडल के, राजा भरत छोड़ दिया। कितनी रानियां थी, कितने पुत्र पौत्र थे, इतने बड़ी सेना, सोना चांदी है, इतना सब कुछ था, सब कुछ छोड़ करके क्या बन गए? जंगल में चले गए तपस्या करने, साधना की, और बस मुक्ति को पाने ही वाले थे। तो एक दिन देखा क्या? शेर की दहाड़ सुनी। शेर की दहाड़ सुनी तो आंखें खुली, सामने से जो पानी बह रहा था, देखते क्या है कि एक हिरणी पानी पी रही थी। वो दहाड़ सुन करके घबरा करके, वो गर्भवती थी, वो जैसे ही पानी को कूद के भागने लगी, वो जो गर्भ में शिशु था वो निकल करके गिर गया, पानी में बहने लगा। दया का संचार हुआ उनके हृदय में, है ना? दया का संचार हो, वही वाली बात आती है कि दया बिना है संत कसाई, और दया करी तो आफत आई। दया ना करे तो कसाई, और करे तो मरे। हाँ, इसलिए दूर से ही किसी को बचाने जाओ ना, कोई डूब रहा हो तो दया तो करो समझदारी से। ये नहीं कि सीधे उसके पास पहुंच जाओ, कुछ उसके पास रस्सी या कोई चीज फेंक दो, नहीं तो वो आपको भी डुबो देगा, है ना? समझदारी से सहायता करनी चाहिए, डुबो नहीं देगा, आपके भी हाथ पैर पकड़ लेगा, आपके ऊपर चढ़ जाएगा। तो वैसे ही राजा भरत जो तपस्वी थे, महात्मा थे, क्या हो गया? उस मृग शावक में मोह हो गया। उसको उठा लिया उन्होंने, उसको पालने लगे, उसका ध्यान रखा, और बस उसके ध्यान बड़ा वो प्यारा लगता, सुकोमल लगता, सुंदर लगता, निश्चल लगता। तो उसकी जो चेष्टाएं है वो उनको मोहित करने लगी, लुब्ध होने लगे, आनंद लेने लगे। और जो इतना विशाल साम्राज्य, रानियां, सोने चांदी, जिनको अपने मुंह में नहीं बांध सके, उनका मुंह किससे हो गया? बताइए। इसलिए संग से डरना चाहिए, संग से क्या करना चाहिए? डरना चाहिए, मोह हो जाता है। देश का मोह, स्थान का मोह, आश्रमों आदि का, मठ मंदिर का मोह हो जाता है, घर द्वार का मोह हो जाता है। मोह का तो स्वभाव है ना, वस्त्रों में ही मोह कर लेता है, भोजन आदि में भी कर लेता है, स्वभाव है इसका। चिपकने का स्वभाव, जैसे होता है ना, चिपकने का स्वभाव। तो आपके चित्त का स्वभाव क्या है? जहाँ जाता वहीं चिपक जाता है, स्वभाव है इसका चिपकने। संसारी लोगों को हम देखते थे, जल्दी आपस में मित्रता कर लेंगे, इतनी जल्दी हैं, बिल्कुल तालमेल बैठा लेंगे, इतनी जल्दी। फिर हम उनको कहते हैं, भाई आश्रम में आए हो ना, तो बस वही संबंध बना के रखो दूसरों के साथ में, केवल सत्संगी वाला ही, वो नहीं कि फिर उसको घर के स्तर पर भी ले जाए और फिर वही हैं चाचा मामा और पता नहीं क्या क्या। ये नहीं करने चाहिए, उतना ही रखे, प्रेम का संबंध रखे, सबसे सहयोग का संबंध, सहयोग करें, अपने से जो सेवा बने। लेकिन ये कोई मतलब नहीं होता है, पहले इतने भरे हुए थे कुछ और, तो ये चिपकाना नहीं चाहिए, स्वभाव है चिपकने। तो हो गया ना, देखो फंस गए। उसके कारण से क्या हुआ? फिर उसी की चिंता में शरीर छूट गया, फिर मृग योनि में जाना पड़ा इतने तपस्वी महात्मा को। पर अब अकल बनी रही, क्योंकि तपस्या इतनी की हुई थी ना, इतनी तपस्या की हुई थी, विवेक बना रहा। इस बार दूर दूर रहते हैं कि भाई भोगना तो पड़ेगा, चलो ये शरीर। और जब शरीर छूट गया हिरणी का भी, फिर जड़ भरत
कहलाए और सदा ही असंग रहे, निर्लेप रहे, साक्षी बने रहे, आत्म भाव में विराजमान, मुक्त हो गए। इसीलिए यहाँ पर जो नारी के लिए कहा है वो इसलिए कहा, ऐसी जो नारी साधक है, ये तो पुरुष साधक के लिए बात है। जो पुरुष शरीर में साधक है उनको किसी नारी पर विश्वास नहीं करना। जो नारी शरीर में साधक है उनको किसी पुरुष पर विश्वास नहीं। समझ आ रही है बात? क्या बताइए? विश्वास पात्रम न किमस्ति न, विश्वास पात्रम किम न, विश्वास पात्र कौन नहीं है साधक के लिए, सन्यासी के लिए? तो स्त्री, और जो स्त्री साधक है उनके लिए पुरुष जो है वो विश्वास पात्र नहीं। समझ आ गई? स्पष्ट हो गया? हाँ, अब तो माता एकादशी ने देगी हमें, है? तो यहाँ मतलब उसका मतलब यही होता है कि दोनों तरफ घटाना चाहिए। तो ये वाला श्लोक तो हो गया जी आपका, और जो ये 3 प्रश्न और इनके उत्तर है बैठ गए होंगे बुद्धि में। आगे क्या कि महाराज आ और गए, आए और जी हम तो मेहमान हैं, मेहमान का वो करते हैं बस, और आए हुए मेहमान का आदर नहीं करोगे तो क्या करेगा मेहमान? चला जाएगा। तो आप सुनते जो हो उसका आदर करते नहीं हो, बैठाते नहीं हो बुद्धि में, बात शुरू कर लेते हो। बातें मैं भी कई बार सुनना चाहता हूँ लोगों की बातें, लोग बात क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास बातों की बहुत कमी है। बात कर लेते हैं ना लोग, क्योंकि हम लोगों के समूह में बैठे नहीं ना कभी। वैसे लोगों के समूह बैठे नहीं कभी ऐसे बातें, लेकिन बैठना चाहिए अनजान होकर के, सुननी चाहिए बात क्या करते हैं। काफ़ी डिबेट चल जाती है, नहीं चल जाती है? और हमारे पास बातों का बड़ा टोटा होता है, बात ही नहीं है। बात है तो क्या बात है? ये बात है, सत्संग की बात है, स्वाध्याय की बात है। लोग तो बहुत बात कर लेते हैं, तो बातें पर फिर हम सोचते क्या है बातें याद करना है। और कभी कभी होती थी जिज्ञासा, सुनने तो सही बात क्या करते हैं लोग, सो क्या बात होती है कि क्या पहना है तूने, कहाँ से लिया है ये, और जी और क्या होती है? वो बहुत अच्छा है, वो बहुत खराब है, बात के बाद छिड़ जाती बस। और हमारे वहाँ वो होता है और उनके वहाँ वो होता है, ऐसा ही। ये भी सब गृहस्थ में रह के ही आती है। वो थे हमारे बूढ़े महात्मा जो हमने देखे ना, जो गृहस्थ करके उनके पास खूब बातें होती है। जब सच्चिदानंद जी थे खूब बातें थी, रामानंद जी थे खूब बातें थी, चाहे सुबह से शाम तक और युगों तक भी बातें समाप्त होने वाली थी नहीं उनके पास। हमारे पास बातें ही नहीं है, तो इसमें हम बड़े गरीब हैं, इन बातों में गरीब है हम, हमारे पास बातें नहीं। चलो जी, पर जो बातें हैं वही आनंद देने वाली है। आज इतना ही रख लीजिए। आज आप लोगों के पुण्य उदय हो गई, ठीक है ना, कि आज हमने 15 मिनट पहले पुण्य उदय हो गए, नहीं हो गए? 15 मिनट पहले हम आप लोगों को विश्राम दे रहे हैं। अभी के लिए इतना ही बात। ओम पूर्णमदे